नागौर सहित डीडवाना कुचामन जिले में कार्यरत सीएचओ कार्मिकों का वेतन 3 माह से बाकी। नागौर तथा डीडवाना कुचामन स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत सीएचओ कार्मिकों का पिछले 1 साल से अधिक समय से बकाया इंसेंटिव विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है, तो वहीं 3 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया है। ऐसे में कार्मिक आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं इनको विभिन्न स्थानों पर डेपुटेशन पर कार्य करने के लिए भी भेजा जाता है, परंतु वेतन तथा इंसेंटिव को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है। इसकी वजह से कार्मिकों द्वारा संबंधित कार्य करना मुश्किल हो गया है, तो मशीन परिवार के पालन पोषण में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे परेशान होकर आज नागौर सहित डीडवाना कुचामन जिले के सीएचओ कार्यकर्ताओं को मजबूर होकर नागौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर सरकार द्वारा लागू वेतन वृद्धि तथा बकाया वेतन और इंसेंटिव जल्द से जल्द जारी करवाने की मांग की गई है। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जी बताएं, आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है और आपकी क्या समस्या है? आज नागौर जिले के सभी सीएचओ यहाँ पे सीएमएच ऑफिस में एकत्रित हुए हैं। इनकी मुख्य समस्या है पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं आना। इसमें भी जैसे रक्षाबंधन जैसे कई त्यौहार भी बीच में निकल गए, लेकिन हमें हमारा मानदेय नहीं मिल पाया। इसमें ऑफिस की कमी रही या गवर्नमेंट की कमी रही, उसके बारे में हमें पता नहीं है। हम सारे एकत्रित हुए एक जगह। हमें हमारा मूल जो समस्या है, हमारा मानदेय हर महीने चाहिए और हर महीने की 5 तारीख तक चाहिए। ये हमारी मेन मुद्दा है। और उसके बाद में हर साल हमारा 5% इंक्रीमेंट लगता है। वो अभी 2 साल हमारे को ज्वाइनिंग को हो गए, उसके बावजूद अभी तक 1% भी इंक्रीमेंट हमारा नहीं लगा है। आज तक 10% इंक्रीमेंट लग जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। और उसके बाद में इंसेंटिव का जो है पूरे नागौर जिलों में कई ब्लॉक्स में आ चुका है, लेकिन काफ़ी ब्लॉक्स में पिछले 12 से 13 महीने का इंसेंटिव है जो बाकी पड़ा है। इंसेंटिव का भी भुगतान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है और एक सीएचओ की अन्य जगह ड्यूटी लगा दी जाती है। उसके लिए न तो कोई टीएडीए की गाइडलाइन जारी है, न हमें टीएडीए दिया जा रहा है उसकी जगह। और अन्यत्र ड्यूटी के लिए एनएचएम एमडी से भी ऑर्डर आया हुआ है, आप सीएचओ की अन्यत्र ड्यूटी नहीं लगा सकते, फिर भी अन्य जगह ड्यूटी लगाई जाती है। इसके लिए हम सारे एकत्रित हुए हैं और सीएमओ सर से इसके लिए बातचीत करने के लिए। अच्छा, और भी पहले भी कोई आपने इस बाबत कोई डिमांड की है? हमने कम से कम 5 या 7 बार यहाँ सीएमएच ऑफिस में और बाकी ब्लॉक में जा के हमने लिखित में दी है। हमेशा यही आश्वासन मिलता है कि बजट नहीं है। अभी बजट का इश्यू हमेशा आता है, लेकिन हमारी बेसिक सैलरी नहीं पूरी होने से सारे हमारे साथी 4-4 महीने से अगर बेसिक सैलरी नहीं आ रही है तो सबकी घर की जिम्मेदारी है, सबका काम करना है, वो सबका टप हो रखा है। आज लास्ट में हमारे को घर ड्यूटी पे जाने के लिए, मोबाइल के लिए बहुत सारे इंसेंटिव के काम है, सारे हमारे पास एक्टिविटी करने के लिए संसाधन भी नहीं है। सैलरी और इंसेंटिव पिछले 18 महीने से नहीं आने से सब सीएचओ आक्रोशित है। और आज हम सब मिलके ये डिसीजन करने आए हैं कि हमारा अगर नहीं आता है टाइम टू टाइम सैलरी और इंसेंटिव तो हम यहाँ पे हड़ताल पे आएंगे। आज सीएमएच ऑफिस में इसीलिए आए। सीएचओ का मूलतः कार्य क्या होता है? सीएचओ का मूलतः कार्य एनसीडी का काम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनका है। और गांव में अपने जैसे एचडब्ल्यूसी है, छोटे अस्पताल रूट लेवल पे एक बीपी है, शुगर है, एक ग्रामीण डॉक्टर के रूप में अपन इसको ग्रामीण डॉक्टर कह सकते हैं। ये हमारे जीएनएम के बाद में हमें ब्रिज कोर्स करवा के गाँव में एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे बीपी, शुगर, हार्ट, इन सब को चिन्हित करके इनका ट्रीटमेंट करें। अच्छा, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हम यहीं पर धरना देंगे बाहर। और हमारा मेन तो ये है, जब तक हमें सैलरी नहीं मिलती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें हमारी सैलरी टाइम पे चाहिए, क्योंकि बिना सैलरी न तो घर का कार्य चल पा रहा है, न हमारी आर्थिक रूप से परेशान है और ड्यूटी भी सही टाइम से नहीं कर पा रहे। मानसिक रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य, सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पूर्ण रूप से परेशान हैं और पूर्ण रूप से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। पहले सर ये बताया गया था, ये आयुष्मान भारत मोदी का प्रोजेक्ट था कि बीजेपी सरकार आएगी तो डबल इंजन सरकार में आपको हर महीने सैलरी मिल जाएगी। आज तीसरा साल है, कभी 4-4 महीने से पहले कभी सैलरी नहीं आती है। जब ज़्यादा बोलते हैं तब 1 महीने की दे देते हैं, तो इस वजह से सब परेशान हो चुके हैं। और रिपोर्ट के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है। मूलभूत सुविधाएं नहीं, जो भी रिपोर्ट होती है ना एनसीडी रिलेटिव, वो हमारे द्वारा, इनके द्वारा, ऑफिस के द्वारा दबाव डाला जाता है। जब रिपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, पर्टिकुलर लेटर निकालते हैं। ठीक है, इसके साथ हम 300 किलोमीटर से दूर रह रहे हैं, रूम का किराया नहीं दिया जा रहा।
ठीक है, खाने पीने की तंगी है, उधार मांग मांग के हम लोग क्या करते हैं, अपना काम चलाते हैं सर। ठीक है, इनको कोई बात बोलते हैं तो बोलने के लिए कोई भी किसी प्रकार का फीडबैक अच्छे से नहीं आया। इससे पहले जो CMHO सर थे वो हमारी सुनते थे, लेकिन ये आने के बाद हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे। अच्छा, एक बात और ये बताइए कि अगर आपने पहले राज्य सरकार के संबंधी जो चिकित्सा विभाग है वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँची है कि प्रथम बार इस पर पहुँचाइए? यानी कि बाकी राज्यों में तो सर जैसे मूलभूत सुविधाएं, हमारा काम ऑनलाइन है, टेबलेट है, ये भी हमें तो कुछ ही नहीं दिया, टेबलेट भी नहीं दिया, ना इंचार्ज दिया हमें, ना इंचार्ज। एक जैसे कमेटी है, सब CHO में अलग जगह उसका चार्ज दे दिया, हमें वो भी नहीं दिया। 50-50 हज़ार फंड आता है उसमें, 2 साल से खा रहे हैं अपने। मूलभूत टेबल कुर्सी ये भी नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हमारी पोस्ट के अधिकारी लगता है, तो वैसे कुछ सुविधा नहीं है। उल्टा ऐसे बोलते हैं तो काम आपका ये बग गया, कहाँ लगे वो, ये पूरा करो पहले, ये चीज़ें हैं। आप भी कुछ इसमें इस बारे में कहना चाहेंगे? हमारी यही आवाज़ है कि हमें प्रत्येक महीने की 5 तारीख को तनख्वाह मिले। और एक तरफ हमको बैकबोन बोला जा रहा है कि हम स्वास्थ्य की एक बैकबोन है जो ग्रामीण लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें ही खोखला किया जा रहा है। तो हम कैसे स्वास्थ्य को लोगों की इंक्रीज़ करके हम किसी और की मदद करेंगे जब हमको खुद को मदद की ज़रूरत है। इसलिए मेरी यही आवाज़ है कि हम सब की मांगें पूरी करें और हमारी सैलरी समय से दी जाए, और जो हमें मानदेय मिला जाता है वो भी हमें समय पे दें। आज जो है नागौर जिले के CHO यहाँ ऑफिस में आए हैं धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने मांग पत्र हमको प्रस्तुत किया है जिसमें इनका जो है वेतन भुगतान पिछले 3 महीने का बकाया है। इस राज्य सरकार से बजट अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसके लिए उच्च अधिकारियों से हमने पहले भी डिमांड लेटर जारी किया हुआ है और आज भी हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया इसके बारे में, और उन्होंने फंड लिमिट को शीघ्र जारी करने का हमें आश्वासन दिया है। जैसे ही फंड लिमिट हमें प्राप्त होती है इनका वेतन भुगतान जो है कर दिया जाएगा। साथ ही इंसेंटिव वगैरह की और भी अनेक डिमांड्स थी। हाँ, इन्होंने जैसे डिमांड लेटर में इन्होंने लिखा है कि भी हमें जो बकाया इंसेंटिव भी दिया जाए, तो इंसेंटिव के बारे में कहना है कि इनको संबंधित BCMO को हमें 2-2 महीने के इंसेंटिव का जो है बजट एलोकेट किया हुआ है, और 2 महीने के इंसेंटिव के भुगतान के पश्चात उनके जो वाउचर है उनका वेरिफिकेशन करके बकाया इंसेंटिव जो है उनको रिलीज कर दिया जाएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह की भी डिमांड रही है? इंस्ट्रूमेंट सभी जगह जो SWC है जहाँ CHO कार्यरत है वहाँ पे जो आवश्यक उपकरण जो है BP मशीन है और जो बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो सभी जगह अवेलेबल है। कहीं से अगर कमी है तो डिमांड हमें प्रस्तुत करें, हम उपलब्ध करवाएंगे।